निजीपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान मैं उमेश आपका पुनः स्वागत। एक रिक्वेस्ट, अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे 709 दिन के मुख्यमंत्री माननीय मधु कोड़ा जी ने झारखंड को क्या दिया। जी हाँ श्रीमान, पांचवें मुख्यमंत्री, यूं तो कहें तो अभी जिस 2025 की हम लोग बात करें, इस 25 के अंतर्गत जो आंकड़ा रूपी चीज आपके पास लाकर रखने चाह रहे हैं कि 24 सालों के अंतर्गत श्रीमान 14 मुख्यमंत्री यहाँ है। एक मुख्यमंत्री का 2-3 कार्यकाल भी हुआ, लेकिन 14 मुख्यमंत्री मैंने 14वीं बार जब शपथ ग्रहण हो गया। लेकिन 709 दिन के मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी ने झारखंड को क्या दिया। देखिए, मधु कोड़ा जी की जब बात आएगा तो आपको सबसे बड़ा दिमाग में आपको कोल आवंटन की बात आएगी। और कोल आवंटन का बात के अंतर्गत जो 4000 करोड़ रुपए का एक औसतन आंकड़ा, हालांकि बहुत सारी जगहों पर 3500 से लेकर 4000 करोड़ रुपए का करप्शन का घोटाला उन पर लगा। अब बात उठती है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 10 साल पुराने चीजों पर आदेश जारी किया और महज उनको सजा मिलती है 3 साल की और 25 लाख रुपए का जुर्माना। थोड़ा सा मैं न्यायिक चीज या न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत चीजों का पुष्टि तो नहीं कर सकता, या मैं उस कद का नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं श्रीमान कि 4000 करोड़ रुपया घोटाला करने वाला व्यक्ति का सजा केवल 25 लाख। तो अगर इस तरीके का प्रक्रिया अगर झारखंड के अंतर्गत लंबे समय से चल रहा हो तो श्रीमान हिमाकत तो लगातार कोई ना कोई करेगा। मधु कोड़ा जी आदिवासी के बड़ा चेहरा के अंतर्गत आते थे और यह बात कही जाती थी कि मधु कोड़ा जी का एक लंबा समीकरण था। राजनीतिक कद भी बड़ा था। जब अगर आप निर्दलीय होकर अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आश्वस्त हैं कि राजनीतिक कद आपका मजबूत रहा होगा। कोयला आवंटन में सजा पाए दोषियों में मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, कोड़ा के करीब विजय जोशी भी शामिल थे। कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग को 50 लाख का जुर्माना ठोका है। भैया क्या है कोयला घोटाला, इसको जरा सा समझेंगे। यह केस झारखंड में राजहरा नॉर्थ ब्लॉक के अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ है। इस ब्लॉक को 2017 में कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टॉल उद्योग को अलॉट किया गया। निर्दलीय कोड़ा 709 दिन के सीएम रहे और 4000 करोड़ का मामला घोटाला का उन पर दर्ज हो गया। ठिकानों पर छापेमारी होती है। 79 ठिकाने ऐसे होते हैं जहां पर छापेमारी होती है। अब प्रश्न उठता है, हम तो पूछेंगे कि इस पेज से श्रीमान ये जानने की मैं कोशिश करूंगा कि अगर एक मुख्यमंत्री 709 दिन अगर अपने पद पर होते हैं तो कितनी सारी चीजों का साइन किया होगा, एग्जीक्यूट करने के लिए योजनाएं धरती पर लाने की कोशिश की होंगी। कोल आवंटन में उनका सिग्नेचर का जरूरत होता है। 709 दिन के अंतर्गत एक मुख्यमंत्री 4000 करोड़ का घोटाला कर लेते हैं तो 4000 करोड़ अगर झारखंड में लग जाता केवल 709 दिन के अंतर्गत के रहे मुख्यमंत्री, तो इस राज्य का क्या भला हो सकता था, आप समझ सकते हैं। तो पिछले 24 सालों की बात करें, 709 दिन महज श्रीमान आप समझ जाएं कि 365 गुना 2 अगर आप करें तो 750 दिन से भी अधिक दिन का समय कम होता है। और इतने ही दिन के अंतर्गत श्रीमान इतना बड़ा घोटाला। तो अगर इस राज्य का समीकरण बदलना हो, इस राज्य की दशा बदलना हो, इस राज्य की दिशा बदलना हो, इस राज्य के निवासियों की स्थिति बदलना हो, और सबसे बड़ी बात है यहाँ इंडस्ट्रियल सिस्टम को अगर पुनः बहाल किया जाए तो क्या 24 साल में से 2 माइनस कर दे तो क्या 22 साल के अंतर्गत किसी मुख्यमंत्री या बड़े पद पे रहने वाले सचिव या कोल सचिव या जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी मंशा में कभी कमी दिखी? मैं ये सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं यह बात रखना चाहता हूं। आप झारखंडी हैं, झारखंड में रहते हैं। झारखंड में अनेक बड़ी पार्टियों ने अपने राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी दी, अपनी भागीदारी दी, उन्होंने योगदान दिया और झारखंड को बदलने का नया जो कृत संकल्प उन्होंने लिया था चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से, वह धरातल पर कितना उतरा, ये तो बात की बात है। 709 दिन के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपया का अगर दर्ज हो जाता है तो मैं यही मानकर चलता हूं श्रीमान, अगर पूरा साल 24 के साथ अगर उसको मल्टीपल कर दे तो 24 सालों में कितना परिवर्तन लाया जा सकता था। क्या भीतर खाने मधु कोड़ा जी का समीकरण कुछ और था? वो भी मुख्यमंत्री थे, वो भी चाह रहे थे राज्य का भला करना, लेकिन राज्य का भला करने में श्रीमान किसका भला कर गए अब तो ये समय बताएगा। यह झारखंड है, यह झारखंड की नीति जब तक स्पष्टता के साथ धरातल पर नहीं दिखेगी तो एक बात हमेशा श्रीमान लगेगा कि क्या झारखंडी की दशा सदैव यही रहेगी। इसलिए मैंने थंबनेल में टैगलाइन में यही बात लिखा है।
709 दिन मुख्यमंत्री के नाम, वापसी मिला 4000 करोड़ का भ्रष्टाचार रूपी इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होगा राजनीतिक में, राजनीतिक पटकनियां देने के लिए हर पार्टी तैयार रहती है। राजनीतिक पटकनियां देने के लिए हर कोई एक दूसरे को ललकारता है। चुनावी सदन प्रक्रिया के अंतर्गत हो, चाहे सदनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत हो, मंचों पर खड़े होकर लोग बड़े तो वादे तो करते हैं। मंचों पर खड़े होकर लोग नेता एक बात तो कहते हैं कि जाति और दलगत नीति ही हमारे लिए सब कुछ है। जाति समीकरण का भैया भेद, जब तक रामवाद भेद नहीं चलेगा तब तक दलगत नीति बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाती है। लेकिन यह जातिगत और दलगत नीति से उठकर 4000 करोड़ रुपया का घोटाला, अगर श्रीमान होने के बावजूद भी केवल 709 दिन के अंतर्गत यह झारखंड आज भी एक गोल्डन बर्ड के रूप में भीतर खाने दिख रहा, जहां कोयला है, मायका है, लोहा है, अबरक है, सब कुछ है, तो श्रीमान 24 सालों में इतनी परिशुद्धता मजबूत के साथ क्यों नहीं देखी गई? क्या राजनीतिक उपेक्षा रही? क्या राजनीतिक मनसा की कमी रही? क्या राजनीतिक भेदभाव हुआ? अगर सेंट्रल के साथ किसी कारणवश अगर डबल इंजन की सरकार नहीं रही, तो क्या यहाँ की सरकार रही या नहीं रही? सवाल आज भी तिलिस्म की तरह आपके दिमाग में घूमेगा। एक जादुई चमत्कारी ऐसा कोई छड़ी आ जाए, जिस छड़ी के माध्यम से श्रीमान आप एक नया झारखंड का कल्पना परिकल्पना दिमाग में बना रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से पिछले भावों में चलता रहा है। मधु कोड़ा जी को न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत 3 साल के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाती तो जरूर है, लेकिन पुनः राजनीतिक अखाड़े में अगर वो विस्थापित नहीं कहलाते हुए और स्थापित हो जाते हैं, तो भैया यह दंश किसका है? झारखंडी तो यही चाहेगा कि विकास का राजनीति हो। झारखंडी तो यही चाहेगा कि यह हमारे पुल पुलिया नदी योजनाओं के साथ जो वादे चुनाव में किए गए थे उनको पूरा किया जाए। आज कुछ नहीं, बस 709 दिन के मुख्यमंत्री के योगदान का मैंने आपके पास जो बात रखा है, बस यही जानने की कोशिश किया कि 24 वर्षों के अंतर्गत तमाम मुख्यमंत्री, जो 14 मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में आए, वो 14 मुख्यमंत्री यदि चाह लेते तो क्या कुछ नया समीकरण बन सकता था। अगर 14 गुना 4000 से ये आंकड़े को अगर देखा जाए, तो भैया आपके पास एक बड़ा पैसा खर्च राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहेंगे कि पिछले पुरानी चीजों को आज मैंने गड़े मुद्दे को उखाड़ा है, इसलिए उखाड़ा है कि बड़ा नाम, बड़े अधिकारी बड़ा घोटाला से क्यों जुड़े रहते हैं, बड़ा नाम, बड़े अधिकारी और बड़े नेता बड़े विकास से क्यों नहीं जुड़ पाते, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार और जय हिंद।